हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, जोरेव कल्चर एक चलकैलोथिक पुरातात्विक काल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। जुलोविक कल्चर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो जुलोविक कल्चर है उसका टाइम पीरियड बताया जाता है 1400 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, और एक किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, और कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में भी मिलता है। ठीक है, तो ये दो राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है। तो हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, तो जो लोथल शहर होता है उस शहर को हम किस नाम से जानते हैं, बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, बंदरगाह शहर के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह भी लोथल में ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज-होम नवपाषाणकालीन स्थल डैश में स्थित है। तो जो बुर्ज-होम एक नवपाषाणकालीन स्थल है, जो पुराना एंशिएंट शहर है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बुर्ज-होम शहर हमें मिलता है भारत के कश्मीर शहर में। ठीक है, और कश्मीर किस राज्य में आता है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से हमारा सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा दो शब्दों से मिलकर बना है, काली और बंगा, जिसमें काली शब्द का अर्थ होता है काला और बंगी शब्द का अर्थ होता है चूड़ी। ठीक है, अब देखिए, ये जो कालीबंगा शहर है राजस्थान में हमें पड़ता है हमारे, और इस शहर के अंदर जुताई के खेत के अलावा अग्निवेदियाँ भी मिली, जैसे जहाँ पर क्या किया जाता है, यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन है अब हमारा नेक्स्ट, कि भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। जो भारत की वैदिक सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, ये किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो देखिए, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। वेदों में सरस्वती नदी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, और ये सरस्वती नदी हरियाणा और पंजाब के अंदर मिलेगी। वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, भारत के वेदों से संबंधित हमें दिए गए हैं 6 सहायक विषय होते हैं जो वेदों को पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। पहला होता है शिक्षा, दूसरा छंद, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा कल्प और छठवां ज्योतिष। उनमें से एक होता है कल्प। ठीक है, जिस कल्प का मतलब होता है अनुष्ठान करना। ठीक है, तो ये 6 सहायक शब्द होते हैं, जिनमें से 4 हमें ऑप्शन में दिए गए हैं, जो कि वेदांग को पढ़ने से पहले हमें समझने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पाषाणी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी नदी है जो पुराने काल में प्रोषाणी के नाम से जानी जाती थी, प्रोषाणी या पाषाणी। तो ये थी ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। इसके अलावा सतलज नदी को सुत्रेदी, और चिनाब नदी को बोलते थे अशिकनी, और व्यास नदी को बोलते थे विपास नदी। ठीक है, इसको विपास, इसको बोलते थे अशिकनी, और इसको बोलते थे सूत्राधि। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई थी। तो वो ऑप्शन नंबर 3 1921 में की गई थी। इसको खोजने वाले 2 पुरातत्व शास्त्री थे, एक थे रखाल दास बनर्जी, दूसरे थे दयाराम साहिनी, और इन्होंने हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदाड़ो की भी खोज की थी। तो दोनों शहरों की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दक्षिण व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज में उसका संबंध जीवन के 4 उपदेशों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है। तो देखिए, व्यक्ति की वैदिक दृष्टिकोण और समाज में उसका संबंध, तो हमारे जीवन में 4 उद्देश्य बताए गए हैं वेदों के अंदर, जो हमें प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है धर्म, फिर होता है अर्थ, फिर होता है धर्म, अर्थ, फिर होता है काम, और फिर होता है मोक्ष। सिद्धि यहाँ पर नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धर्म में हम किसकी बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की।
अर्थ में हम बात करते हैं आर्थिक मूल्यों की, काम में हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, और मोक्ष में बात करते हैं मुक्ति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है। तो जो संग्रह शब्द ही जुड़ा हुआ है संहिता से, तो संहिता का अर्थ ही होता है संग्रह। किसका संग्रह? वेदों की रचनाओं का। ठीक है, और हमारे वेद कितने होते हैं? 4। तो 4 वेदों के हिसाब से 4 संहिताएं भी होती हैं। ओके, और प्रत्येक संहिता के अंदर एक ब्राह्मण नाम का ग्रंथ भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भी तो हमसे पूछा जाए कि ब्राह्मण नामक ग्रंथ किस चीज से संबंधित है, तो वो संबंधित है संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंग वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाले 2 नदियों के बीच का संबंध मात के रूप में एक भजन है। मतलब श्रृंग वेद के अंदर एक भजन मिलता है या सुक्ति मिलती है, जिसमें क्या बात की जा रही है? जिसमें विश्वामित्र और 2 नदियां आपस में संवाद दिखाया जा रहा है, जिसमें विश्वामित्र इन दोनों नदियों को अपनी बहनें बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों नदियां कौन सी हैं? तो ये दोनों नदियां जो हैं वो हैं व्यास और सतलज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाविजली हेल्डिंग नामक पाषाण नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। तो ये जो दावजली हेडिंग नामक एक नवपाषाण स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थल स्थित है असम में। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है। यहाँ पर रस्सी से चिन्हित मिट्टी के बर्तन हमको मिले थे, और क्या मिले थे? 2 ही कंधे, यानी 2 साइड से काटने वाले कुल्हाड़ी भी मिली थी हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इनमें से हमारा सही आंसर है सोनोजेक। सोनोजेक एक काल है, जिस काल के टाइम पीरियड में जो पौधों की उत्पत्ति हुई थी, वर्तमान जो पौधों की उत्पत्तियों का काल माना जाता है, वो काल भी सेनोजोइक काल को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण मिलते हैं? गर्त आवास कौन से आवास होते हैं? गर्त आवास ऐसे आवास कहलाए जाते हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, मतलब जमीन में ही गड्ढे खोद कर रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे आवासों को गर्त आवास कहते हैं। तो इसके साक्ष्य हमें किस सभ्यता के अंदर मिलते हैं? वो हमको मिलते हैं बुर्जहोम सभ्यता के अंदर। ठीक है, बुर्जहोम सभ्यता कहाँ पे हमने पहले पढ़ा था? जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? परिपक्व चरण, अब देखिए हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कई चरण बताए गए हैं। 3 चरणों के बारे में बात की जाती है। पहला चरण होता है प्रारंभिक काल 3000 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक। फिर आता है परिपक्व चरण जिसमें 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व होता है। फिर आता है उत्तर काल 1900 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो जो परिपक्व चरण होता है वो उस चरण के अंदर भारत के राजस्थान में कौन सा हमारा हड़प्पा का शहर हमको मिलता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर 2, कौन सा? कालीबंगा। ठीक है, श्रृंग वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो श्रृंग वेद जो है उसको 10 मंडलों के अंदर विभाजित किया गया है। इसमें टोटल 10 मंडल आते हैं। 1028 भजन यानी शुक्तियाँ हैं, 10,600 छंद हैं। ठीक है, जो 2 से लेकर 9 के जो मंडल हैं, 2 से लेकर 9 तक जो मंडल हैं वो कैसे हैं? सर्वप्रथम बनाए गए, मतलब सबसे पुराने मंडल हैं। और जो 1 और 10 हैं वो लेटेस्ट मंडल है, मतलब इन 2 और से लेकर 9 के बाद बनाए गए हैं। ओके, 35 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो वो अलग करती है आचरण और आत्म प्राण का चरम स्वरूप। देखिए, आत्मनिवारण के लिए जैन धर्म मानते हैं कि इसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है और कठोर तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन बौद्ध धर्म मानते हैं इसमें कोई कठोरता नहीं होती और हमारे आत्मनिवारण के बाद हम शरीर को त्याग देते हैं। ये मानना जैन का, यानी अगर आपको आत्मनिवारण हो गया तो हमें शरीर का भी अंत में क्या करना होगा? त्याग। बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, आप आत्मनिवारण के बाद भी शरीर का त्याग करना जरूरी नहीं माना जाता था। ठीक है, तो ये इसको पृथक करती है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। ओके, वेदों की सत्ता की अस्वीकृति, दोनों ही नहीं स्वीकारते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। सेल्ट क्या है?
एक नवपाषाणकालीन उपकरण है जो कि किसकी तरह दिखता है, कुल्हाड़ी की तरह दिखने वाला एक उपकरण है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना पत्थर की गुफा है? सूचना पत्थर की गुफा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो ऑप्शन नंबर 3 बुरा की गुफाएं। ठीक है, जो बुरा की गुफाएं हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको भारत के आंध्र प्रदेश शहर में। कहाँ पर? अनंतगिरी की पर्वतों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्मगुप्त ने कुटिक और कुटाग्निकता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जो ब्रह्मगुप्त है एक मैथमेटिशियन थे एंशियंट टाइम में, उन्होंने बीजगणित शब्द के लिए किस शब्द का यूज किया था? कुटिक और कुटाग्निकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 से लेकर 1958 में डॉक्टर विष्णु ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की? तो 4 चीज़ें दी गई हैं, इनमें से किसकी खोज डॉक्टर विष्णु ने गलती से की थी? तो वो थी भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं ऐसी गुफाएं हैं भारत की जो कि शैल गुफाएं मानी जाती हैं और यहाँ पर शुरुआती मानवीय अवशेष मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2003 में इसको किस में शामिल किया गया था? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।